नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोशास्त्री बीरेंद्र दुबे में। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के विषय में मासिक राशिफल नवंबर माह 2023 का। इस माह आपको क्या फल देंगे, आपका करियर, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, विवाह, धन आपको इस माह कैसे प्राप्त होगा और कौन से उपाय इस माह आपको करना चाहिए। जो आपके अनुकूल ग्रह नहीं हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, सामान्य तौर से यदि हम बात करते हैं कर्क राशि के विषय में, तो जो कर्क राशि होती है इस पर चंद्रदेव का आधिपत्य होता है। चंद्रमा इस राशि के स्वामी होते हैं और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। यदि आपके कुंडली में आपका चंद्रमा स्ट्रांग है, मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, तो कोई भी आप डिसीजन लेने में हिचकिचाएंगे नहीं, तुरंत डिसाइड कर लेंगे। कोई भी डिसीजन लेना होगा तुरंत ले लेंगे। यदि आपके कुंडली में कमजोर है या कोई खराब स्थान पर बैठा हुआ है, शत्रु राशि पर विराजमान है, कमजोर है, तो वहाँ पर कोई भी आप डिसीजन लेने में हमेशा इधर उधर करते होंगे। कई बार आप कुछ सोचते होंगे, कई बार आपके कोई विचार आता होगा, फिर कुछ विचार आता होगा। ये चंद्रमा के कारण होता है। और इस राशि के लोग दिमाग से तेज होते हैं। चंद्र राशि के अंतर्गत आने वाली कर्क राशि के लोग मुश्किल कामों को भी आसानी से कर लेते हैं और रचनात्मक जो क्षेत्र है उसमें ये कुछ नया करने की क्षमता रखते हैं। आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव पर कर्म स्थान जिसको कहा गया है, वहाँ पर बृहस्पति का गोचर है, जिसकी वजह से कर्क राशि के जातकों को नौकरी में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। सामान्य तौर पर इन जातकों के लिए 10वें भाव पर गुरु की स्थिति को अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। शनि की 8वें भाव में मौजूदगी होने से इन लोगों को करियर को लेकर के सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि आपको नौकरी में दबाव झेलना पड़ सकता है। 10वें भाव पर बृहस्पति की स्थिति कर्क राशि वालों को नौकरी में बदलाव, नौकरी के बेहतर अवसर को प्रदान कर सकता है। ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। आइए हम विस्तार से देखते हैं। नवंबर माह का मासिक राशिफल के अनुसार कर्क राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में दबाव और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव पर विराजमान है। 8वें भाव के स्वामी शनि आपके 8म भाव पर विराजमान है। जातकों के लिए अनुकूल नहीं हो सकता है। जो एक अच्छी नौकरी की चाहत रखते हैं, साथ ही कुछ जातकों की नौकरी छूटने या प्रगति के उद्देश्य से नौकरी में बदलाव होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। शनि वक्री अवस्था पर होंगे और इस वजह से इन लोगों को करियर के क्षेत्र में मिलने वाले लाभों में देरी हो सकती है। इस दौरान मंगल आपके 10म भाव के स्वामी 4थे भाव पर स्थित हैं और 4th भाव आपके माता का स्थान होता है और इस वजह से इन लोगों को विकास से जुड़े समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आप करियर में उच्च प्रगति हासिल करने में असफल हो सकते हैं। यदि आप खुद का व्यापार चला रहे हैं तो यह माह ज़्यादा लाभ कमाने के दृष्टि से आपको खास तो नहीं रहेगा। दोस्तों, आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि आपके 8म भाव पर, बृहस्पति 10म भाव पर और राहु आपके 9वें भाव पर
अशुभ स्थित है। नवम भाव भी आपका भाग्य स्थान होता है। बृहस्पति के दसम भाव में उपस्थित होने से जातकों के अनचाहे खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी। जातकों को आर्थिक जीवन में समस्याओं से जूझना पड़ सकता है या फिर नौकरी में बदलाव होने की भी आशंकाएं हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके दसम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि आपकी वित्तीय स्थिति को खराब कर सकते हैं। कर्क राशि के लोगों को कड़ी मेहनत के बाद धन प्राप्ति में देरी का सामना करना पड़ सकता है इस माह। साथ ही अचानक से धन हानि होने की भी आशंकाएं बढ़ जाएंगी। ये जातकों के लिए इस माह के दौरान जितना भी पैसा कमाएंगे उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और ऐसे में वो धन बेकार की चीज़ों में खर्च हो सकता है। इस माह के पहले चरण में जातकों को अनचाहे खर्चे हो सकते हैं, जो आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, कर्क राशि के जातकों को आराम में खलल पड़ने की आशंकाएं हैं, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में और राहु आपके नौवें भाव पर विराजमान हैं। केतु के तीसरे भाव में होने के कारण जातकों को पैसे सेहत पर खर्च ज़्यादा करना पड़ सकता है। शनि आपके अष्टम भाव पर स्थित हैं और इनकी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है। ऐसे में इन जातकों को दांत में दर्द, आंखों में जलन की शिकायतें हो सकती हैं। इस भाव में शनि की स्थिति के चलते इन लोगों को पैर में दर्द हो सकता है। वहीं बृहस्पति छठे भाव के स्वामी आपके दसम भाव पर विराजमान हैं, जिससे आपको सिर दर्द और तनाव की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, वैवाहिक जीवन की यदि हम आपकी बात करते हैं तो कर्क राशि के जातकों को प्रेम और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में प्रतिकूल स्थिति में मौजूद होंगे, जबकि बृहस्पति दसम भाव में, सातवें भाव के स्वामी शनि देव आपके अष्टम भाव पर मौजूद हैं, जिसके चलते प्रेम जीवन में परेशानियां दे सकता है। लेकिन मंगल पांचवें भाव के स्वामी, जो कि 16 नवंबर से पंचम भाव पर स्थित होंगे और इस वजह से जातकों को पार्टनर के साथ बेकार के वाद विवादों का सामना करना पड़ सकता है। इस माह के दौरान प्रेम का ग्रह जो है शुक्र आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में शुक्र की स्थिति के चलते परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत कम रहने की आशंकाएं हैं। साथ ही प्रेम से जुड़े मामलों में आपको निराशा हाथ लग सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। दोस्तों, पारिवारिक जीवन, कर्क राशि के लोगों को परिवार में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस माह के दौरान शनि अष्टम भाव पर मौजूद होंगे। साथ ही इस माह के दौरान परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल और आपसी समझ की कमी देखने को मिल सकती है, जो घर परिवार में खुशियां बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। 10वें भाव पर बैठे बृहस्पति भी परिवार के सदस्यों के बीच अहंकार और सुरक्षा से जुड़ी समस्या उत्पन्न करा सकते हैं। इस भाव में बृहस्पति की स्थिति के चलते सदस्यों में बहस और मतभेद होने की आशंकाएं हैं। आपके चंद्र राशि के चौथे भाव के स्वामी शुक्र आपके तृतीय भाव और चौथे भाव के में स्थित होंगे और ऐसे में घर में संवेदनशील मामलों पर वाद विवाद हो सकता है। साथ ही आपको पार्टनर और परिवार के सदस्यों के साथ भी गलतफहमियां का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए आप सतर्क रहें, ध्यान दें। कोई भी काम करें तो कई बार सोच विचार करके काम को आगे बढ़ाएं। मित्रों, क्या करें, कौन सा उपाय आपको इस माह करना चाहिए? सोमवार के दिन चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए आपको शिव मंदिर में जा करके भगवान भोलेनाथ को दही चढ़ाना चाहिए। दही में थोड़ा सा शक्कर डाल करके भगवान भोलेनाथ को आप अर्पण करें और बीज मंत्र, चंद्रमा का बीज मंत्र आपको करना चाहिए, जो कि बीज मंत्र है
ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमा से नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमा से नमः। इस मंत्र का आप जप करें। नहीं रोजाना कर सकते हैं तो आप सोमवार के दिन अवश्य करें। 28 बार करें, 54 बार करें, 108 बार करें। जितना कर सकते हैं मित्रों उतना करें, पर इसको अवश्य करके एक बार देखें। मित्रों वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें। फिर मिलेंगे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।